अब जो हमारे पास अरिथमेटिक पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है परसेंटेज से मुतल्लिक। परसेंट मींस आउट ऑफ 100, यानी जब हम बात करेंगे परसेंटेज की तो हमारे जहन में फौरन आ जाएगा आउट ऑफ 100। अब मिसाल के तौर पे जब हम ये बात करते हैं किसी भी एक नंबर की, लेट सपोज x नंबर है, तो x परसेंट का मतलब क्या है? x परसेंट का मतलब है x डिवाइडेड बाय 100 या x आउट ऑफ 100। यानी अगर हम x, ये परसेंट है, परसेंट को रिमूव करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। अब परसेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल और फ्रैक्शन, यानी हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं परसेंट को या परसेंटेज को, यानी जिस तरह ये फ्रैक्शन फॉर्म है, और डेसिमल फॉर्म में वो भी हम देखें। एग्जांपल से हम कंसीडर करते हैं इसको। 87% का मतलब क्या होगा फिर अगर डेसिमल में देखें तो 87 डिवाइडेड बाय 100, ये तो हो गई हमारे पास फ्रैक्शन में बात। लेकिन अगर हम डेसिमल में देखें तो 0.87, यानी 87 को जब डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो इसके डेसिमल, पहले इसका राइट साइड पे डेसिमल है, अगर ये 10 से डिवाइड हो तो यहां आ गया, और अगर 100 से हो तो यहां आ गया, तो इसका मतलब है 0.87, ये डेसिमल फॉर्म में परसेंटेज आ गई। दूसरी चीज, इन ऑर्डर टू रिमूव द परसेंटेज साइन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 100, जो हमने यहां बात की। जब हम परसेंटेज की साइन को रिमूव करना चाहेंगे तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। इसके बाद गौर करें तो 87% को परसेंट का साइन हमने रिमूव करना है, डिवाइड कर दिया 100 से। अब हम ये देखते हैं सबसे पहले कि परसेंटेज के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और हमने उनको किस तरह से सॉल्व करना है। हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो ये है 0.02 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट, यानी कि किस नंबर की अगर हम परसेंट लें तो वो 0.02 आएगा। अगर हम 2 को 10 से डिवाइड करते हैं तो फिर तो ये आंसर आता है 0.2। अभी हमारी कंडीशन ये नहीं, इसका मतलब है कि 2 को 100 से डिवाइड किया गया है, तभी ये आंसर क्या आ गया है 0.02। तो इसका मतलब है कि 0.02 ये बराबर है 2/100 के, जो हमने ये बात की है। तो अगर हम 100 का साइन नीचे जो पड़ा हुआ है इसको रिमूव करना चाहें तो इसको फिर हम ये नहीं लिखूं परसेंट, जिस तरह हमने पहले बात की थी कि इसकी जगह हम 100 डिवाइड में लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास 100 मौजूद हो तो हम उसको वापस परसेंट में ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 0.02 इज इक्वल टू 2%, ये इसका आंसर हो गया। अब हम फर्दर मूव करते हैं। 45 इंटू डैश इज इक्वल टू 25% ऑफ 900। ये एग्जांपल थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? अगर हम गौर करें तो जरूरी नहीं कि हम लेफ्ट साइड से ही हमेशा सॉल्व करें क्वेश्चन को, हम राइट साइड पकड़ के भी उधर से हम लेफ्ट साइड बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह का है कि इसमें अगर हम राइट साइड पकड़ेंगे तो हमारे लिए लेफ्ट साइड बनाना आसान है कि 45 को मल्टीप्लाई किया जाए कि वो आंसर बराबर आएगा किसके? 25% ऑफ 900, यानी अगर 900 की परसेंटेज निकाली जाए 25%, तो वो जो आंसर होगा वो 45 इंटू नंबर होगा। तो राइट साइड क्या थी? 900 की 25%। 25% का मतलब 4 इसे किए जाए तो 25 आएगा। ये टोटल लाइन थी हमारे पास 900 की। 25% का मतलब है कि ये 25% है इसका, ये भी 25% है इसका, ये भी 25% है इसका, और एक और हम करेंगे क्योंकि 4 हिस्से इसके होंगे, तो ये भी 25% है। यानी हमने 900 को 4 हिस्सों में जब कन्वर्ट कर लिया तो एक हिस्सा 25% है उस 900 का। 900 को डिवाइड करें अगर हम 4 से, आंसर क्या आएगा? 225। तो हमें पता लग गया कि 25% ऑफ 900 ये क्या है? 225। इसका मतलब है कि राइट साइड हमारी आ गई 225। लेफ्ट साइड गौर करें तो 45 था और मल्टीप्लाई ये डैश है। डैश मीन्स कि ये कोई नंबर x है। अब हमें चाहिए क्या? x। हमने x निकालना है तो x इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 45, तो ये इसका आंसर आ गया 5। गौर करें हमने इसको कितनी इजीली सॉल्व कर लिया। हमने क्या किया? 900 के 4 पार्ट्स किए और वो हमारी राइट साइड बन गई, वो हमने पुट की और हमने लेफ्ट साइड का x निकाल लिया। तो इस तरह हम परसेंटेज के सवाल को सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक और एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं, वो ये है इफ 30% ऑफ अ नंबर इज 12.6 देन द नंबर इज व्हाट। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? गौर करें, 30% ऑफ अ नंबर, लेट सपोज हम नंबर को खुद सपोज कर लेते हैं वो x है, क्योंकि हमने ये निकालना है तो हमने इसको x सेलेक्ट कर लिया। 30% नंबर इज, ये बराबर किसके है? 12.6 के। देन द नंबर, तो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? गौर करें, अगर हम इस 30% को परसेंट का साइन खत्म करना चाहें तो क्या करेंगे?
30 डिवाइडेड बाय 100 हो गया साइन। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन का साइन जो ऑफ वाला था। इसके बाद x इक्वल टू 12.6, हमें चाहिए x बराबर आएगा 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये 100 जो नीचे डिवाइड में है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा इसका 1260 और डिवाइडेड बाय 30, ये आ गया। अभी ये फर्दर सॉल्व होगा, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। इसको हम फिर किस तरह रीड करते हैं, इसको दोबारा रीड करते हैं क्वेश्चन में कि 30% ऑफ 42 इज 12.6, ये हम चेक भी कर सकते हैं अपने तौर पे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये ऑफ बेसिकली साइन है मल्टीप्लीकेशन का। इसके बाद थोड़े और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, व्हाट इज 25% ऑफ 25%। अब ये क्वेश्चन में 2 दफा परसेंट का साइन आ रहा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, जो हमने टेक्निक पहले देखी है हम वही अप्लाई करेंगे। 25% हमने एज इट इज लिख लिया, ऑफ अगेन लिख लिया हमने 25%। तो उसने पूछा ये किसके बराबर होगा, लेट सपोज ये x है। अब गौर करें किस तरह आएगा ये आंसर। 25% का साइन अगर हम रिमूव करें, ये ऑफ को भी रिमूव करें, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये भी रिमूव करना है और ये परसेंट भी, तो इसी स्टेप में हम रिमूव करते हैं। 25 डिवाइडेड बाय ये 100 आ गया, मल्टीप्लाई अगेन 25 डिवाइडेड बाय 100 आ गया, इज इक्वल टू लेट सपोज x है, इसका आंसर x आ गया। तो इसको अगर हम डिवाइड करें, ये आएगा 1, ये 4, ये भी 1, ये 4। तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, गौर करें, ये आएगा 1/4/16। तो व्हाट इज 25% ऑफ 25%, तो ये आ गया 1/16। तो इस तरह से हम जस्ट ये साइन को रिमूव करेंगे, ऑफ का ख्याल रखेंगे, उसको मल्टीप्लिकेशन के साइन से चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये एग्जांपल, इफ 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर बाय 2, द नंबर इज। अब ये क्वेश्चन है, इसमें जो है बार बार परसेंट का साइन यूज हो रहा है, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। टेक्निक हम वही अप्लाई करेंगे जिस तरह हम पहले कर रहे हैं। 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर बाय 2, इसको समझने की जरूरत है। वो कह रहा है 15% ऑफ 40, यानी 40 का 15% जो है वो ग्रेटर है 25% ऑफ नंबर बाय 2। गौर करें, इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखें, 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर लेट सपोज x है। 15% जो है ये बेसिकली 25% ऑफ एनी नंबर, ये ग्रेटर है बाय 2, यानी जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये इससे यानी कि ग्रेटर है कितना, 2 यूनिट्स। तो इसका मतलब है कि 2 यूनिट्स यहां जब ऐड होंगे तब ये एक्सप्रेशन इसके बराबर आएगा। यहां हम इसको -2 को यहां लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक हम ऑप्शन लिख सकते हैं। यहां इसमें से -2 करें तब बराबर आएगा इसके, या इसमें +2 कर लें फिर ये लिखने की जरूरत नहीं, तो तब ये इसके बराबर आएगा। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली लिख लिया। अब हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल कोई नहीं है। किस तरह करेंगे, 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर इक्वल टू का मतलब है कि जब इसमें 2 यूनिट्स ऐड हो जाएंगे तब ये बराबर आएगा इसके। तो 15% का मतलब है 15 डिवाइडेड बाय 100, ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ऑफ का साइन मल्टीप्लीकेशन से रिमूव होगा और ये 40 एज इट इज आ गया। इसके बाद हम इस तरह करते हैं कि -2 वाला नहीं करते, ये +2 जो यहां पर पड़ा है ये वाला कर लेते हैं, इज इक्वल टू 25% का मतलब है 25/100। ऑफ का साइन मल्टीप्लीकेशन से खत्म और ये x एज इट इज। हमें चाहिए क्या, नंबर x। हम सिंपल निकालेंगे इसको किस तरह से, ये अगर इसकी कटिंग करें, ये 0 से 1 0 कट गया, और ये अगर 5 3 15 5 2 10, तो 3 × 4 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25 1 25 4 1/4x। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें, ये 6 आ जाएगा और ये 4 यहां डिवाइड हो रहा है, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, x इक्वल टू 4 × 6 24। तो गौर करें कि 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ 24/2। तो ये हमने इसको वेरीफाई कर लिया। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल इस तरह से है, 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 15, व्हाट विल बी 40% ऑफ दैट नंबर। ये उसने हमें नंबर 15 आंसर बता दिया है, उससे पिछली कंडीशन हमने मैथमेटिकली लिखनी है। अगर हम वो लिख लेते हैं तो हमारे लिए सोल्यूशन मुश्किल नहीं है। अब गौर करें, 1/4 का मतलब क्या है, 1/4 जब भी आएगा या 1/3 या 2/5 इस तरह कुछ आता है, तो इसका मतलब है जो 1 है वो ऊपर आ जाएगा
और जो फोर्थ है वो नीचे आ जाएगा। तो 1/4 का मतलब है 1/4। इसके बाद 1/4 ऑफ 1/3, 1/3 का मतलब है 1/3 अगेन ऑफ 2/5, 2/5 का मतलब है 2 ऊपर और 5 नीचे ऑफ अ नंबर। लेट सपोज वो नंबर x है हमारे पास। गौर करें, हमने ये स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिख लिया। आगे से पूछा व्हाट विल बी 40% ऑफ दैट नंबर। इसका मतलब है पहले हमें नंबर चाहिए, उसके बाद हम फिर बता सकते हैं 40% क्या होगा। तो हमें पता है ऑफ को हम किस तरह रिमूव करेंगे, यहां से मल्टीप्लीकेशन के साइन से। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/5, यहां आ गया x इक्वल टू 15। तो ये किस तरह रिमूव होगा, गौर करें, इसकी कटिंग हो जाएगी, ये 2 आ जाएगा। तो ऊपर सारे 1 है, ये 1 आ गया, और 2 5 10 10 3 30, ये आ गया x इक्वल टू 15। ये हमारे पास आ गया। यहां से हमें सिंपली x चाहिए, तो x किसके बराबर आएगा, 30 इंटू 15, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 450 के। हमारा नंबर आ गया, x बराबर आ गया 450 के। लेकिन अभी ये हमारा रिजल्ट नहीं है, अभी तो हमने वो नंबर निकाला है जो ये आंसर 15 दे रहा था। उसके बाद वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द 40% ऑफ दैट नंबर। इसका 40% क्या होगा, इसके लिए हमारे पास तीन टेक्निक है। x इक्वल टू 450 हमारा रिजल्ट है, ये हमारे पास एक नंबर है। हमें ये कहा जा रहा है कि इसकी 40% क्या होगी। हम इसको सिंपली, एक तो तरीका ये होता है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लें 40 डिवाइडेड बाय 100 से, तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि हम इस 450, ये टोटल नंबर है, इसका 40% चाहिए, यानी कि इसका हमें चौथा हिस्सा चाहिए। 40% मीन्स कि 100% में से अगर 40% बात करें तो ये चौथा हिस्सा है। ये हमारे पास एक लाइन है, ये पूरा नंबर है। इसके अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टोटल इसके पार्ट्स हैं 450 के। गौर करें, तो एक हिस्सा इसका क्या आएगा, इसका एक हिस्सा मतलब कि इसको अगर 10 से डिवाइड करें, ये बेसिकली 10% है, ये भी 10% है, इसी तरह ये भी 10%, ये सब 10% है। टोटल इसकी क्या है, टोटल इसका है 100%, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है 450 के। 450 जो है वो टोटल 100% है, इसका 10% क्या होगी, ये हमें चाहिए 40%, यानी ये और ये, यहां तक हमें इसका रिजल्टेंट चाहिए। ये हम किस तरह निकालेंगे, गौर करें, 450 डिवाइडेड बाय 10 को जब हम करेंगे, यानी इसका एक हिस्सा कैलकुलेट करने के लिए वो आएगा 45 के। तो एक इसका आ गया 45, इसी तरह दूसरा हिस्सा भी सेम 45 होगा, तीसरा भी 45 होगा, चौथा भी 45 होगा। तो इसका मतलब है हमारे पास 40% आ सकता है अगर हम इन चारों को ऐड कर लें। तो 4 दफा अगर 45 को ऐड किया जाए, 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45, तो ये हमारे पास आंसर आता है 180। तो इसका मतलब है कि 450 का 40% होगा 180। इस तरह से हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट विल बी 160% ऑफ अ नंबर हुज 200% इज 140। अगर हम देखें उसकी 200% जो है वो बेसिकली 140 के बराबर है, ये उसने हमें बता दी है। गौर करें, इसके लिए हमारे पास सिंपल टेक्निक है। जो 140 है वो क्या है, हमारे पास 200% है नंबर की, तो इसका मतलब है कि उसकी 100% किसके बराबर आएगी, वो आ जाएगी, लेट्स सपोज इसका हाफ आ जाएगा 70, ये हमें पता लग गई। तो अब हमें चाहिए 160%। इसका मतलब है कि इसकी 10% फिर यहां से क्या होगी, वो आ जाएगी 7 के, क्योंकि हमने यहां पर भी 10 से डिवाइड कर दिया, यहां भी। इसका मतलब है कि इस 100% में हमने 60% अगर और मिला लें तो हमारी 160% आ जाएगी। तो 100% थी 70 के बराबर और 10% है 7 के, तो 10 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दे 6 से दोनों साइडों पर, तो ये आ गई 60%। ये किसके बराबर आएगी, 42 के। गौर करें, 60% आ गई 42 के। 100% हमारे पास क्या थी, 70%, और 60% क्या आ गई हमारे पास, 42, और हमें चाहिए 160%। इसका मतलब है ये दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये हमारी बन गई 160%। ये आ जाएगी 70 प्लस 42, ये बराबर आएगी 112 के। 160% ऑफ x इक्वल टू 112। इफ 75% is added to 75, the result is the number itself। हमने मैथमेटिकल इसको स्टेटमेंट बनाई है, उसके बाद हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं। हमें कहा गया है 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, द रिजल्ट इज द सेम नंबर जो हमने इलेक्ट किया है। किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमें चाहिए जस्ट x, ये दोनों साइडों पर है, हम इसको एक साइड पर x को ले जाएंगे,
तो 75% का मतलब था 75 डिवाइडेड बाय 100। ऑफ को हमने मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दिया, x प्लस 75 इज इक्वल टू x। हमें x एक साइड पर लेके जाना है, तो क्या आएगा अगर हम इसको सॉल्व करें, ये 25 के टेबल से अगर हम इसको काटें तो 3 और ये 4, उसके बाद 3x ओवर 4 प्लस 75 इक्वल टू x। अब अगर हम ये x ये इधर चला जाए, गौर करें, 75 इज इक्वल टू x माइनस 3x ओवर 4। अगर हम इसको फर्दर अगर स्टेप इसके देखें तो क्या आएगा इसमें, 75 इसकी लेफ्ट साइड पे है, जब इस साइड पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 4 और 4x माइनस 3x, ये इसका एलसीएम आ गया। जब 4x माइनस 3x करेंगे तो सिंपल x रह जाएगा और नीचे 4। अब हमें चाहिए सिर्फ x, तो ये 4 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू x, और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x का आंसर क्या आएगा, 300। तो इस तरह से हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है HCF। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स इज द नंबर दैट डिवाइड्स एग्जैक्टली ईच ऑफ दीज नंबर्स। इसको हम मैथमेटिकली भी देखते हैं कि HCF होता क्या है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज HCF और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये दोनों मतलब सेम है। चाहे हम हाईएस्ट कॉमन HCF लिखें, चाहे GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लिखें, इन दोनों का मतलब सेम है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। यानी कि नंबर तो डिवाइड करेगा, हो सकता है कई नंबर्स हों जो कि उस एक नंबर को डिवाइड करते हो, लेकिन हमने HCF के लिए जो उसमें ग्रेटर नंबर होगा, जो सबसे जो बड़ा नंबर होगा जो डिवाइड करता होगा एग्जैक्टली उस नंबर को, यानी एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब है कि रिमाइंडर ना बचता हो, तो वो नंबर जो होगा ग्रेटेस्ट नंबर, उसको हम HCF कहते हैं या GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि हम HCF किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इफ वी कंसीडर द नंबर 18 देन ईच वन ऑफ 2, 3 एंड 6 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स। हमारे पास नंबर है 18 और 24, दो नंबर्स, लेट सपोज दो एग्जांपल्स हैं। अब हमें पता है कि 18 जो है ये 2 पर भी डिवाइड हो जाता है, ये 3 पर भी डिवाइड हो जाता है, ये 6 पर भी डिवाइड होता है। इसी तरह 24 भी 2 पर डिवाइड होता है, 3 पर डिवाइड होता है, 6 पर डिवाइड होता है। तो ये एग्जांपल क्या है, इफ कंसीडर नंबर 18 एंड 24 देन ईच वन ऑफ 2, 6 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स। कि ये जो है ये बेसिकली इसके कॉमन फैक्टर्स हैं, या हम इसको इसके डिवाइजर भी कह सकते हैं या कॉमन फैक्टर्स भी कह सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं HCF की, बट 6 इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 18 एंड 24। डिवाइड तो 2 भी करता है 18 और 24 को, 3 भी करता है और 6 भी करता है, लेकिन हाँ, जब हम HCF की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि जो उसमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है वो 6 है, वो 2 और 3 नहीं है। CF होगा 18 और 24 का। हेंस HCF ऑफ 18 एंड 24 इज 6। तो ये हमारा HCF है जो कि हाईएस्ट उसमें कॉमन फैक्टर होगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि HCF को हम निकाल किस तरह सकते हैं, हाउ टू फाइंड H नंबर। उसके लिए हम कुछ स्टेप्स करेंगे। पहला स्टेप ये है, डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर टू ऑब्टेन अ रिमाइंडर इफ एनी। यानी जो उसमें बड़ा नंबर होगा हम उसको डिवाइड करेंगे छोटे और चेक करेंगे क्या रिमाइंडर आया या नहीं। अगर कोई रिमाइंडर आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या है, डिवाइजर है। अब हमने उसको डिवाइड करना है जो रिमाइंडर बचा था उससे, तो फिर हम चेक करेंगे क्या अब रिमाइंडर बचा या नहीं। अगर रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब है कि जो सेकंड डिवाइजर था उसको हम डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर पिछला बचा, नो रिमाइंडर लेफ्ट। तो उसके बाद अगर ऐसा केस आ गया, द लास्ट डिवाइजर इज द रिक्वायर्ड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये जो भी हमने स्टेप्स में बात की है ये बेसिकली क्या है, अगर इस तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं कोई नंबर, लेट सपोज ये हमारे पास वो हमने यहां लिखा और जो स्मॉलर नंबर है उससे हम डिवाइड करेंगे, स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को हम डिवाइड करें। अगर हमारे पास कोई रिमाइंडर रह गया, लेट सपोज कोई भी रिमाइंडर रह गया, हम उसके बाद क्या करेंगे, हम इस रिमाइंडर से अब हमने डिवाइड करना है इस वाले स्मॉलर नंबर को। ये जो हमने ऊपर स्मॉलर जो पहला डिवाइजर था अब वो हमारे लिए अंदर आ जाएगा यहां पर और रिमाइंडर यहां आ गया। ये स्टेप हो गया। अगर हम इसको डिवाइड करें और अगेन हमारे पास कुछ रिमाइंडर बच जाए,
लेट सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये रिमाइंडर पहला वाला था, ये रिमाइंडर दूसरा है। अगर फिर रिमाइंडर बच गया, हम इस रिमाइंडर को डिवाइड के बाहर लिखेंगे और ये जो R1 था ये हमारा अंदर आ जाएगा। और हो सकता है कि जब हम ये मल्टीप्लाई करें तो अब हमारा रिजल्टेंट कोई भी रिमाइंडर ना बचे, ये बराबर आ जाए 0 के। 0 है, कोई इसमें कुछ भी नहीं बचा, तो क्या होगा? तो ये जो R2 हमारा होगा, इसको हम कहेंगे ये हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो बिल्कुल लास्ट में हमारा डिवाइजर बचेगा, ये थ्योरम अप्लाई करते हुए, ये जो हमने स्टेप्स अप्लाई किए इसके ऊपर, जब ये सारा अप्लाई करने के बाद हमारा लास्ट रिमाइंडर कि जिसके बाद रिमाइंडर ना बचे, वो बेसिकली हमारा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो इस तरह से हम कोई भी HCF निकाल सकते हैं, हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। द लास्ट डिवाइजर इज द रिक्वायर्ड HCF। अब हम देखते हैं LCM क्या है। अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ दीज नंबर्स। यानी कि ये अगर 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स हैं, उनका कोई भी एक हमने कोई नंबर से डिवाइड किया, उनको वो दोनों में कॉमन हो, कॉमन मल्टीपल हो दोनों का, तो वो बेसिकली हमारा LCM कहलाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। तो वो किस तरह है? द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द गिवन नंबर्स इज कॉल्ड देयर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको लीस्ट भी पढ़ते हैं LCM। इसका मतलब है 10 6 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 3। यानी जो 6 नंबर है वो हमें पता है कि अगर हम इसके मल्टीपल निकालें, कॉमन मल्टीपल निकालें, तो 2 और 3 है। एंड 12 इज द LCM ऑफ 2 3 4। यानी अगर हम गौर करें तो 3 और 4 जो है उनको मल्टीप्लाई करें 12, और 2 भी अगर हम देखें तो 2 भी बेसिकली इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसके बाद हाउएवर मल्टीपल ऑफ 2 3 4 और करें, 24 एक नंबर है, ये 12 जो था ये 3 और 4 का मल्टीपल है, या 2 और 6 का मल्टीपल है, तो 12 के बराबर है। तो ये जो 24 है ये बेसिकली किसके बराबर है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। यानी इसमें 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आंसर आएगा 24। अब हमने LCM अगर निकालना है तो किस तरह से निकाल लेंगे? हाउ टू फाइंड LCM? ईच नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। हाउ टू फाइंड LCM? Each number can be written as a product of या prime factors. The LCM of these numbers is the product of powers of each of the prime factors occurring in the given numbers. इसका मतलब है कि हम उसके सबसे पहले कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे उस नंबर के। अगर 2 नंबर है तो उनके कॉमन मल्टीपल्स हम निकालेंगे, और जो ज्यादा रिपीटेड हो रहे होंगे, लीस्ट नंबर जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा और वो रिपीट हो रहा होगा, हमारा जो है वो क्या होगा? वो प्राइम फैक्टर होगा अकरिंग इन द गिवन नंबर। एग्जांपल अगर हम देखें, इफ नंबर्स आर 24 60 एंड 150, 3 नंबर्स हमारे पास 24 60 और 150, 24 60 एंड 150। अब हमें चाहिए LCM, तो किस तरह से निकलेगा LCM? तो जो 24 है ये बेसिकली किन लीस्ट मल्टीपल्स को हम करें? 2 मल्टीप्लाई 2 करें, अगेन 2 2 2 4 4 2 8, 8 into 3 is 24। गौर मल्टीपल्स निकाल लिए, 2 आ गया, फिर 2, फिर 2 और एक 3। इसके बाद अगर हम 60 के निकालना चाहें, 60 का क्या आएगा? गौर करें, 2 into 2 4, 4 into 3 12, ये मल्टीपल आ गए 60 के। और लास्ट में अगर हम 150 के मल्टीपल्स देखें तो 150 के मल्टीपल्स किस तरह से आएंगे? 2 into 3 is 2 3 6 6 5 30 30 into 5, that is 150। इसका मतलब है 24 के मल्टीपल हमने निकाल लिए, लीस्ट मल्टीपल निकाल लिए, और 150 के लीस्ट मल्टीपल निकाल लिए। अब हम अगला एक स्टेप करते हैं सिंप्लीफिकेशन का। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। गौर करें, 2 3 दफा आ रहा था, 2 का क्यूब लिख लिया। 3 का कोई क्यूब नहीं है क्योंकि 3 सिर्फ एक दफा आ रहा है। इसके बाद 2 का स्क्वायर इस वाले केस के लिए, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और लास्ट में क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। तो ये हमने बेसिकली इसके लीस्ट मल्टीपल्स अभी लिखे हैं 24 के। अब गौर करें तो हमारे पास जो नंबर है जो ज्यादा रिपीट हो रहा है ज्यादा दफा, वो कौन सा है? गौर करें, 2 तीनों में है 2 का मल्टीपल, लेकिन यहां पर 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 2 है, इस केस में 2 की पावर 3। तो सबसे पहले हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए क्या करेंगे?
2 की पावर 3 आएगा, ये 2 की बात खत्म हो गई। अब हम देखेंगे 3 की मैक्सिमम पावर किस जगह पे आ रही है, यहां पर भी 1 है, यहां भी 1 है, इसका मतलब है कि 3 की मैक्सिमम पावर ही 1 है। और लास्ट स्टेप क्या है, 5 की पावर यहां तो 0 है, वैसे लिखी नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब है कि ये 1 के बराबर होती है, तो 5 की पावर 0 है, यहां 5 की पावर 1 है, यहां 5 की पावर 2 है, हमने मैक्सिमम पावर वाली लिखनी है। तो ये हमारा कहलाता है एलसीएम, और इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा 24, 60 और 150 का एलसीएम। द एलसीएम ऑफ 24, 60 एंड 150 इज, वो ये है, 2 का क्यूब आता है 8 के बराबर, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 3 और 5 की पावर 2 है 25। ये किस तरह से मल्टीप्लाई कर लें, तो 25 इंटू 3 75, 75 इंटू 8, 8 5 40, 8 7 56 और 600। तो 6 हमारा बेसिकली एलसीएम है इन तीनों नंबर्स का। तो एलसीएम निकालने का मैक्सिमम हमारे पास अगर नंबर आते हैं, बड़े से बड़ा नंबर भी, हमने इस तरह का स्टेप उसमें लिखना है। उसके पहले हमने मल्टीपल्स निकालने हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स जो हैं वो निकालने के बाद हम उससे एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एलसीएम को निकालने का तरीका है, मुकम्मल हो गया।